दोस्तों, पिछले हफ्ते सोने ने जो करतब दिखाया उसने पूरे हिंदुस्तान के गोल्ड वाले भाइयों की नींद उड़ा दी। एक ही दिन में 2.6% धड़ाम, 8800 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे। जो बंदा सोच रहा था अब तो आर पार जाएगा, वो अब रो रहा है। दोस्तों, 10,000 तो एक झटके में गायब, लेकिन अब असली सवाल यह है कि यह गिरावट आखिरी थी या बस ट्रेलर। अगले हफ्ते सोना ऊपर उछलेगा या और लुढ़केगा? आज के इस वीडियो में इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले हफ्ते MCX गोल्ड फ्यूचर ने जो तूफानी बिकवाली दिखाई उसने सबको हिलाकर रख दिया। 24 कैरेट वाला कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में 2,000 रुपए से ज्यादा टूटा। हाई लेवल था करीब 1,32,000 के आसपास, यहां से सीधा 1,23,000 के नीचे आ गया। मतलब जो लोग ऊपर से माल खरीद कर बैठे थे उनकी हालत पतली हो गई। लेकिन तेज गिरावट के बाद मार्केट आमतौर पर सांस लेता है और अगला हफ्ता ज्यादा कंसोलिडेशन का ही दिख रहा है, यानी ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बस एक दायरे में घूमना। अब जरा ग्लोबल सीन देखिए। सबसे बड़ा गुनहगार था अमेरिकी डॉलर। डॉलर इंडेक्स यानी DXY ने जो मसल्स दिखाए, सोना दबकर रह गया। डॉलर जितना मजबूत होता है सोना उतना ही कमजोर पड़ता है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि डॉलर की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ गई है। फेडरल रिजर्व की दिसंबर मीटिंग का इंतजार सबको है। कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर डॉलर फ्लैट या थोड़ा कमजोर रहा तो सोने को नीचे से मजबूत सपोर्ट मिलेगा। दूसरा बड़ा प्रेशर पॉइंट था अमेरिकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये जब ऊपर चढ़ता है लोग बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं और सोना बेच देते हैं। पिछले हफ्ते यील्ड 4.5% के ऊपर चला गया था। सोने पर भारी दबाव पड़ा, लेकिन अब यील्ड की तेजी रुक गई है। ऊपर जाने की स्पीड कम हो गई है। इसका सीधा मतलब सोने पर जोर प्रेशर था जो अब हल्का पड़ रहा है। बड़े झटके की जगह अब छोटे मोटे मूवमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। भारत के अपने MCX पर अभी सपोर्ट जोन बहुत साफ दिख रहा है। 1,22,800 से 1,23,200 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये लेवल पिछले कई बार टेस्ट हो चुका है और हर बार यहां से मजबूत खरीदारी आई है। मतलब बड़े हाथ, बड़े फंड नीचे से माल उठा लेते हैं। ऊपर की तरफ तुरंत रेजिस्टेंस 1,25,800 से 1,26,200 के जोन में। तो अगले हफ्ते का पूरा खेल इसी बॉक्स में रहने वाला है, 1,23,000 से 1,26,000 के बीच। अब नीचे बड़ा ब्रेकडाउन तभी होगा जब डॉलर फिर से पागल हो जाए, यानी दोबारा आक्रामक तरीके से मजबूत हो और बॉन्ड यील्ड में अचानक 4.6 से 4.7% उछाल आए। तब 1,22,800 का सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा। उल्टा टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि सोना ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। RSI 30 के नीचे चला गया था, अब वापस ऊपर आ रहा है। मतलब निचले स्तर पर खरीदारी का दबाव बढ़ेगा। अब सबसे मजेदार चीज, फिजिकल डिमांड वापस लौट रही है। त्योहार खत्म, कीमतें 10 से 12,000 तक सस्ती हो गई, तो ज्वेलर्स की दुकानों पर फिर से भीड़ लगने लगी। शादी ब्याह का सीजन भी नजदीक आ गया। गांव देहात में लोग सोच रहे हैं, अरे अभी सस्ता है, थोड़ा माल ले लेते हैं। ये डिमांड सोने को नीचे से मजबूती देगी। हाँ, अभी पीक सीजन नहीं, लेकिन लिमिटेड डिमांड भी बहुत कम आती है। रुपया भी अगले हफ्ते अहम रोल प्ले करेगा। अभी रुपया 84 रुपए 50 पैसे से 84 रुपए 70 पैसे के बीच डोल रहा है। अगर डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ तो रुपया 84 के नीचे आ सकता है और भारत में सोना थोड़ा और सस्ता लगेगा। उल्टा अगर रुपया 85 की तरफ फिसला तो इंपोर्टेड गोल्ड महंगा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर रुपया भी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं दिख रहा, तो ज्यादा टेंशन नहीं। टेक्निकल चार्ट पर जो पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल फॉलिंग वेज जैसा लग रहा है, यानी तेज गिरावट के बाद अब एक स्लाइड वेज मूवमेंट और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की संभावना। 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज भी अभी ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी भी बुलिश है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में करेक्शन आया है। कुल मिलाकर अगले हफ्ते की रेंज 1,23,000 से 1,26,000 रुपए। अगर सब कुछ स्थिर रहा तो हल्की फुल्की तेजी दिख सकती है और 1,26,800 से 1,27,500 तक का छोटा सा पुल बैक भी आ सकता है। लेकिन कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होने वाला। तेजी भी सीमित है, गिरावट भी सपोर्ट पर रुक जाएगी।
तो स्ट्रेटेजी क्या बनानी है? बहुत सिंपल, बाय ऑन डिप्स, यानी जब भी 1,23,000 या 1,23,500 के आसपास आए थोड़ा थोड़ा सोना उठाते रहे। जो लोग पहले से बैठे हैं उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं, वो भी डरे नहीं, अभी भी अच्छा मौका है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये बाजार है, यहां कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको बताया ये एक्सपर्ट्स की राय, ग्लोबल डेटा और टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित है, लेकिन 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अंत में बस यही कहूंगा, सोना अभी भी किंग है, थोड़ा सांस ले रहा है, थोड़ा आराम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो घबराइए मत, स्मार्ट बनिए और सही मौके पर एंट्री लीजिए। दोस्तों, सोने को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।